Hello, my dear students. Welcome back to the amazing platform Study Nursing Hub by Srishti Yadav. Today we are discuss about the topic contraceptive method. हमने अपनी पिछली वीडियो में, आपको याद दिला दूं, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, जिसका वीडियो लंबी होने की वजह से पार्ट फर्स्ट मैंने सिर्फ वीडियो बनाई थी। नाउ अब मैं पार्ट सेकंड यहाँ पे लेकर आई हूँ। पार्ट सेकंड में मैं पढ़ाने वाली हूँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले थे यहाँ पे वसेक्टमी के बारे में। हमने जान लिया था कि वसेक्टमी क्या होता है। मेल के जो वास डिफरेंस होती है, वास डिफरेंस क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो वो प्रोसीजर कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे स्टेप्स हैं, वो आके हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला हमारा है डिफरेंट वेज इन वसेक्टमी, यानी वसेक्टमी के क्या होते हैं, कई सारे वेज होते हैं, तरीके होते हैं वसेक्टमी के करने के। तो क्या क्या तरीके हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्या है, नो स्काल्पल वसेक्टमी, की होल वसेक्टमी। इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी सर्जिकल मेथड नहीं यूज़ किया जाता है। इसमें सिर्फ एक होल करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे वसेक्टमी करते हैं। तो कैसे करते हैं आके देखते हैं। The surgeon locates the vas difference by sensing the scrotum. यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्क्रोटम है उसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि वास डिफरेंस का कहाँ पे है, किस जगह पे वास डिफरेंस लोकेट कर रहा है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अ नंबिंग मेडिकेशन इज गिवन टू द पेशेंट। अब हमें क्या करना है, पेशेंट को एक नंबिंग मेडिकेशन यानी कि एनेस्थीसिया स्क्रोटम में प्रोवाइड करनी है, ताकि उसे क्या हो, पेन ना हो। नेक्स्ट क्या है, द Make the tiny hole to the scrotum using a sharp hemostat instead of a scalpel। यानी कि अब हम इसमें क्या करते हैं, एक स्क्रोटम में होल बनाते हैं और होल के जरिए हम उसमें क्या करेंगे, इक्विपमेंट इंसर्ट करके वास डिफरेंस को क्या करते हैं, कट करते हैं। कट कैसे करेंगे, देखो, द सर्जन मे द पुल द वास डिफरेंस थ्रू द स्मॉल होल टू टाई इट और कट इट। हमने इसमें क्या किया, नो स्काल्पल वसेक्टोमी की, होल वसेक्टोमी जिसे हम बोल सकते हैं। इसमें क्या किया, वास डिफरेंस को इसमें स्क्रोटम में क्या बनाया, स्क्रोटम को हमने सेंस किया। सेंस करने के बाद क्या किया कि वास डिफरेंस वहाँ पे कहाँ है, किस जगह पे लोकेट करिए। फिर हमने क्या किया, उसमें एनेस्थीसिया हमने दी ताकि पेशेंट को क्या हो, पेन ना हो। देन उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक टिनी सा छोटा सा होल बनाएंगे और छोटा सा होल बनाने के बाद इसमें इक्विपमेंट डाल के उसको वास डिफरेंस जो होती है उसको कट करेंगे और कट करने के बाद उसमें क्या लगा देंगे, उसको टाई कर देंगे यानी बांध देंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टिचेस आर नॉट रिक्वायर्ड देन सीजन इज हील्स क्विकली। इसमें क्या होता है कि स्टिचेस नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है, ये बिना स्टिचेस के होता है, यानी कि हम उसमें स्टिचेस बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे और सीधा इसमें क्या करते हैं, जो हमने होल बनाया है वो अपने आप ही धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो अपने आप ही वो जो स्टिच हील हो जाता है, यानी कि वो भर जाएगा अपने आप ही वो ठीक हो जाता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें तो नो स्काल्पल वसेक्टमी की होल वसेक्टमी क्या है कि सर्जन पहले क्या करेंगे, स्क्रोटम को महसूस करेंगे कि वहाँ पे सेंस करेंगे कि वास डिफरेंस किस जगह पे प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है। देन उसके बाद क्या करेंगे, उसमें एक मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जैसे कि एनेस्थीसिया, ताकि पेशेंट को थोड़ा सा भी पेन क्रिएट ना हो। देन उसके बाद क्या करेंगे, सर्जन उसमें क्या करेंगे, जो स्क्रोटम है उसमें एक छोटा सा होल बनाएंगे, इक्विपमेंट के जरिए क्या करेंगे, वास डिफरेंस को कट करेंगे और उसे बांध देंगे। और इस प्रोसेस से क्या होता है, स्पर्म जा ही नहीं पाएगा बाहर। जब स्पर्म नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं कि होल वसेक्टमी, ठीक है। और ये जो इसमें स्टिचेस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने जब कट ही नहीं किया तो उसमें स्टिचेस की क्या ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद ये जो होल हमने बनाया है ये अपने आप ही क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं ओपन एंडेड वसेक्टमी। ओपन एंडेड वसेक्टमी क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था की होल वसेक्टमी। उसका एक बेनिफिट है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सर्जरी नहीं हो रही है, कोई भी कट नहीं लग रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग भी नहीं होगी ज़्यादा। तो हमारा इसमें क्या है, ब्लड बच रहा है ना, कि ब्लड हमारे बॉडी से बाहर ही निकलेगा, तो ये हमारा एक बेनिफिट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं ओपन एंडेड वसेक्टमी।
वेसेक्टमी। ओपन एंडेड वेसेक्टमी एक बार मैं पढ़ के बता दे रही हूँ कि क्या है, फिर उसके बाद मैं समझा भी दे रही हूँ। द पेशेंट स्क्रोटम इज सेव्ड एंड क्लीन, अ स्मॉल सर्जिकल कट इज मेड इन द अपर पार्ट ऑफ द scrotum, the vas deferens is tied and cutted. The testicular end of the vas deferens is not sealed. This allows the sperm to stream continuously into the scrotum. The incision is closed using the stitches or skin glue. Open-ended vasectomy may be prevent pressure in the epididymis and testicular pain caused by the lack of pressure. इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो स्क्रोटम है, जो जेनिटल एरिया है, उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे और जितना भी वहाँ पे हेयर्स है उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे और शेप कर देंगे पूरी अच्छी तरीके से, उसकी साफ सफाई हाइजीन मेंटेन कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको सेंस करेंगे कि स्क्रोटम में वास डिफरेंस है कहाँ। जब हमने उसको फील करा, फिर उसके बाद हमने सेंस करके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें एक स्मॉल कट स्क्रोटम में हम लगाते हैं, अपर पार्ट में स्क्रोटम के ऊपर की साइड हमने क्या किया, उसमें कट लगाया और कट लगाने के बाद क्या करेंगे, वास डिफरेंस को क्या करेंगे, कट कर देंगे। और कट करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, स्किन ग्लू की मदद से और या फिर स्टिचेस की मदद से उसको स्टिच कर देते हैं वास डिफरेंस को, जिससे कि क्या होता है, स्क्रोटम जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म बन तो रहा होता है, कंटिन्यूअसली बनेगा बट ऊपर नहीं जा पाएगा। और कभी कभी इसमें ऐसा क्या होता है कि उसमें प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनने के बाद उसमें क्या होता है, टेस्टिस में पेन होने लगेगा। तो ये सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड वेसेक्टमी। और ओपन एंडेड वेसेक्टमी का मतलब क्या है कि इसमें सर्जरी हो रही है, कट लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्लीडिंग इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, कट लग रहा है, दैट्स वाई इसमें ब्लीडिंग ज्यादा होगी। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं मेथड की, तो वास क्लिप वेसेक्टमी है। वास क्लिप वेसेक्टमी क्या होता है, इसमें पढ़ते हैं, ये भी सेम उसी तरीके से है, बस इसमें क्या होगा, क्लिप का यूज होगा। जैसे कि इसमें बात करते हैं, द पेशेंट स्क्रोटम इज सेव्ड एंड क्लीन, अ नंबिंग मेडिकेशन इज गिवन टू द पेशेंट, अ स्मॉल सर्जिकल कट इज मेड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्क्रोटम, द डिफरेंस is squeezed shut with a clip to stop the flow of the sperm, the incision is closed using the stitches or skin glue. इसमें हम क्या करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्रोटम को क्या करना है, क्लीन एंड सेव करना है, उसकी साफ सफाई करनी है। देन उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रोटम को सेंस करेंगे कि वास डिफरेंस है कहाँ। देन उसके बाद हमें उसमें क्या करना है, नंबिंग मेडिसिन यानी कि एनेस्थीसिया मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, ताकि पेशेंट को अगर हम कोई चीज़ कट करें तो उसको पेन फील ना हो। और नेक्स्ट क्या है, हम उसके स्क्रोटम में क्या करेंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद क्या करते हैं, जो वास डिफरेंस होती है उसको क्या करते हैं, स्क्वीज कर लेते हैं। स्क्वीज मतलब उसको पूरी तरीके से निचोड़ लेते हैं, दोनों वास डिफरेंस को निचोड़ लेंगे और निचोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसमें क्लिप लगा देंगे एक, और उसको क्या करेंगे, जो भी स्टिचेस है हमने यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे कट करा था, और क्लिप लगाने के बाद हमने जो स्क्रोटम को कट किया था उसको ग्लू या फिर स्टिचेस की मदद से उसको क्लोज कर देंगे। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी ब्लीडिंग होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, सर्जरी हो रहा है। बट इसमें क्या करेंगे, वास डिफरेंस को कट नहीं करते हैं, उसको स्क्वीज करके यानी कि निचोड़ के उसमें क्लिप लगा देते हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वास क्लिप वेसेक्टमी। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं वेसेक्टमी की, तो यहाँ पे क्या है, इंजेक्शंस। कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जिनके जरिए क्या है कि स्पर्म क्या हो जाएगा, मेल ओवम तक के नहीं पहुँच पाता है, जिससे कि वो फर्टिलाइज नहीं होगा। ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इंजेक्शंस, जो कि मेल में भी आते हैं। तो इसमें क्या है, रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस ऑफ RISUG, यानी कि इसमें क्या है, एक सिंथेटिक पॉलीमर स्टेराइन मैलिक एनहाइड्राइड SMA जिसे बोलते हैं, ये एक इंजेक्शन आता है, जिसके जरिए क्या होगा, ये इंजेक्शन सीधा कहाँ पे दिया जाता है, वास डिफरेंस में दिया जाता है। अब वास डिफरेंस में स्पर्मेटिक फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा, है ना। अब वो क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने ये यहाँ पे इंजेक्शन दिया वास डिफरेंस में, तो रिएक्शन से क्या हुआ, स्पर्मेटिक फ्लूइड
पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होने के बाद क्या होगा, ये किसके कांटेक्ट में आएगा, जो कि जब कांटेक्ट में आया स्पर्म के, तो स्पर्म की लेयर के ऊपर पहले से ही क्या थी, नेगेटिव चार्ज था। तो जब इसके कांटेक्ट में आएगा ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के, तो क्या हो जाएगा, स्पर्म की जो लेयर है और स्पर्म क्या हो जाएगा, वो बस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, जिससे क्या होगा, स्पर्म यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये इंजेक्शन ये सारे काम करता है कि स्पर्म को बस्ट कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक वैसेजल इंजेक्शन आता है जो कि क्या करता है, जैसे ही हम इसे देते हैं तो ये स्पर्म को ही क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जब स्पर्म को ब्लॉक कर दिया तो ये बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो यहीं पे ये हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का 5 सेकंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल्स को, और आगे भी मेरी वीडियो और भी आती रहेंगी तो उसे प्लीज़ देखते रहिएगा।